आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 45 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में ए और बी पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। ए और बी पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 3:1 है। चलिए पहले क्वेश्चन आपके सामने दिखा देते हैं, एक मिनट आपको। चलिए बच्चों पहले क्वेश्चन नंबर 45 में देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले ए और बी पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 3:1 है। पार्टनर्स की कैपिटल है 50,000 और 30,000। प्रॉफिट आपके पास है 50,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6%। बच्चों कितना बनेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? चलिए बनाते हुए चल रहा हूं मैं साथ में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा बच्चों? किधर आएगा, डेबिट में या क्रेडिट में? बोला करो बेटा, तभी तो मेरे को पता चलेगा। डेबिट में, वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। चलिए डेबिट में ए और बी का कितना है? 50,000 का 6%, 3,000, 30,000 का 6%, 1,800, टोटल हो गया 4,800। इसके बाद में क्वेश्चन में कह रहा है कमीशन देंगे 2% ऑन टर्नओवर। बेटा टर्नओवर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? टर्नओवर दिया हुआ है क्वेश्चन में 3 लाख, तो 3 लाख का 2% कितना हो गया? 6,000। आगे बोला गया है बी विल गेट अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ, तो कितना हो गया? 6,000। इसके बाद में क्वेश्चन कहता है कि बी विल गेट अ कमीशन। कमीशन हम फिर से देंगे, किसको दे रहे हो बच्चों? बी को। कितनी दे रहे हो? 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। बस यही परेशानी थी। हाँ सर यही परेशानी थी। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 50,000। बच्चों परेशानी किस बात की? जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे करना है। क्या बोला है क्वेश्चन ने? कमीशन कितनी देनी है बी को? बोलो भाई। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, यस और नो? यस सर। तो क्या करेंगे? रेट अपॉन 100 प्लस रेट। बोलो यस और नो। समझ में आया इतना? यस सर। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा आपका 5/105 ऑफ प्रॉफिट। इसने बोला आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस में ये सारे आ रहे हैं, ये सभी एक्सपेंसेस में आ रहे हैं। 6 और 6 12 और 4 16,800, 16,800 रुपए। तो कितना आ गया? 33,200 का 33,200 बचा, उसका 5/105 कर देंगे। जब आप ये करेंगे तो बच्चों ये आ रहा है हमारा 1580.6 समथिंग आ रहा है। तो मैं इसे 1581 लिख सकता हूं। बोलो यस और नो। आ गया समझ में? कोई परेशानी बच्चों कमीशन कैलकुलेट करने में तो बताइए। सर एक बार फिर से समझा दो। बेटा उसने बोला 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोला, तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट करेंगे और ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में ये सारी चीजें आ जाती हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन और सैलरी। इन सबका टोटल कितना आ रहा है? 16,800 माइनस कर दिया, तो प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस लेस करके बचा हमारे पास 13,200। उसका 5/105 कर दिया, तो कमीशन आ गया 1581। ठीक है बच्चे, समझ में आया या नहीं आया? यस सर आ गया। आ गया। तो अब बस इसके बाद बैलेंस कर लेंगे आप अपने प्रॉफिट का और उसको पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जो बैलेंस बचेगा वो हमारा प्रॉफिट, आप उसको ए बी में डिवाइड कर देंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। चलिए कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। ओके 51 भी समझा दीजिए। 51 भी समझा दें। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 पर चलते हैं। ये हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 51। चलिए देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 51 में क्या बोल रहा है। 51 में कह रहा है कि यदु, विदु और राधु पार्टनर्स है जिनका रेशियो है 4:3:3। पार्टनर्स की फिक्स्ड कैपिटल दी गई है। यहां पर यदु ने लोन दिया है 80,000 का। तो बच्चों एक बात बताओ, यदु जब फर्म को लोन दे रहा है तो फर्म उसको क्या देगी? बोलो। इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना देगी? रेट क्या लेगा इंटरेस्ट का बच्चों? यहाँ पर जब इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट नहीं दिया जाता तो कितना लेते हैं? 6%। 4,800 हो गया। कितने दिन का लगेगा? नवंबर से मार्च, 5 महीने का। कितना हो गया? 2,000 रुपए। ठीक है, एक बात तो ये आगे। चलिए आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 8% है। प्रॉफिट ये दिया हुआ है, लेकिन ये कैसा प्रॉफिट है? आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन। तो बताओ क्या इसमें से हम इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करेंगे? नो सर। नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी डिडक्टेड है। पार्टनर्स की ड्राइंग दी गई है,
तो बस बेटा ये तो सिंपल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कुछ नहीं, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 महीने का लगाना है, बस ये याद रखना है। प्रॉफिट कितना है हमारे पास? प्रॉफिट है बच्चों कितना हमारे पास? 2,53,000। इसके बाद में डेबिट में लिख दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यदु विदु और राधु का कितना आ जाएगा? ये है 6%, कैपिटल का 6%, 9 लाख का 6% 54,000, 5 लाख का 6% 30,000 और 4 लाख का 6% 24,000। 5, 6, 10, 1,08,000 रुपए आ गया। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपको पता है क्रेडिट में आएगा कितना है? ड्राइंग है यदु विदु और राधु की कितनी है? 80,000 का 8% कितना हो गया? 6,400। लेकिन 6 महीने का कितना हो जाएगा? 3,200। पता है बच्चों आपको कि हम 6 महीने का लगाते हैं जब टाइम नहीं दिया होता तो। दूसरे पार्टनर 70,000 का 8%, 7 8 जा 56, तो हाफ हो गया 2,800। 50,000 का 8% 4,000, तो 6 महीने का हो गया 2,000। 3 2 5 6 7 8,000। बस बच्चे काम खत्म। बताओ क्या परेशानी थी इसमें? टोटल कर लो कितना आ गया? 2,61,000 में से माइनस कर दो 1,08,000। जो बचेगा प्रॉफिट वो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। हो जाएगा बेटा आगे या नहीं बताओ? यस सर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 4:3:3। ठीक। और बच्चों इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है डाउट में तो बोलिए। सर हाँ जी, हाफ ईयर। हाफ ईयर, वेरी गुड। चलिए बच्चों आइए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सर ये लिखना है? हाँ जी बच्चों ये लिखना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि ड्राइंग हमारी दो तरह की होती है। सर ड्राइंग दो तरह की होती है? हाँ जी बच्चों, एक होती है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और दूसरी होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ये दो तरह की होती हैं ड्राइंग्स। ठीक है बच्चों, आप ये बताइए बच्चों मुझे कि आप सभी बच्चों ने कैपिटल अकाउंट तो बनाया हुआ है? यस वहां सर। पर फिक्स्ड मेथड हमने फॉलो किया था, तो फिक्स्ड मेथड के अंदर कितने अकाउंट बनते थे बच्चों? बोलो। सर दो। दो। नाम दो। बताओ। कैपिटल profit। अकाउंट और करंट अकाउंट। वेरी गुड। अब आप ध्यान करो, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखते थे? कैपिटल विड्रॉल लिखते थे। और कैपिटल विड्रॉन जो होता था वो क्या होती है? दैट इज ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, क्योंकि वो आप किस अकाउंट में दिखा रहे हो? कैपिटल अकाउंट में। ये बात बच्चों समझ में आई या नहीं आई? और एक ड्राइंग्स आपकी होती थी करंट अकाउंट में, याद है जरा? अगर याद नहीं है तो पीछे अपना फॉर्मेट खोल के देख लो। तो दूसरी ड्राइंग्स होती थी जिसको आप करंट अकाउंट में दिखाते थे, वो ड्राइंग्स कौन सी होती थी बच्चों? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? ये कहां जाती है? इसको लिखो, इट इज डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ये कहां दिखाते थे? कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। और इसको कहां दिखाते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट को? इट इज डेबिटेड टू ड्राइंग्स अकाउंट। ये ड्राइंग्स के नाम से ही लिखी जाती है और ये कैपिटल को रिड्यूस करती है। ठीक है, आगे लिखिएगा, इट इज अगेंस्ट द कैपिटल। ये किस चीज को कम करती है? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, कैपिटल को। इट इज अगेंस्ट द कैपिटल। लेकिन ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट बच्चों हमारा किस चीज को रिड्यूस करता है? इट रिड्यूसेस द प्रॉफिट। इट रिड्यूसेस द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, क्योंकि अभी हुआ तो है नहीं प्रॉफिट, फ्यूचर में होगा। इट रिड्यूसेस द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ये प्रॉफिट के अमाउंट को रिड्यूस कर देगा। तीसरी बात बच्चों इसके बाद लिखेंगे, इट इज कंसिडर फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होती है बच्चों, वो किस काम आएगी? कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के काम। सुनो बच्चों ध्यान से मेरी बात, आपकी कैपिटल
शुरुआत में बिजनेस के शुरू में है 50 लाख रुपए, बाद में आपने ये कैपिटल है 1 अप्रैल को, बाद में आपने 1 जून को निकाल लिया इसमें से एक पैसा जिसको हम बोल रहे हैं ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल आप कर लेते हैं 10 लाख रुपीज। तो बच्चों ध्यान से बताओ मेरे को, जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर रहे होगे तो क्या करोगे? 50 लाख के ऊपर पूरे साल का कैलकुलेट कर दिया आपने, लेकिन 10 लाख तो आपने निकाल लिए थे 1 जून को, तो क्या ये पैसा इस्तेमाल हुआ फर्म के द्वारा? नहीं हुआ। तो क्या इसका इंटरेस्ट मिलना चाहिए पार्टनर को? बोलो, बताओ भाई, यस और नो तो बोलो। नो नो सर। सर। नहीं मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर रहे होंगे तो 10 लाख का इंटरेस्ट निकालो और माइनस कर दो। समझ गए बात को? या हम ये भी कह सकते हैं कि भाई आपने 50 लाख रुपए लगाया 1 अप्रैल को, 50 लाख रुपीज है, आपने पैसा निकाल लिया 30 जून को 10 लाख रुपए, तो आप बताओ कितने दिन का आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे 50 लाख के ऊपर? अप्रैल से जून कितने दिन का दोगे? अप्रैल से जून 3 महीने का। और 30 जून के बाद जाकर के आप 10 लाख रुपए विड्रॉ कर लेते हैं, तो जून के बाद आपकी कैपिटल कितनी बचेगी? बोलो भाई। 40 लाख। 40 लाख। तो जून से लेकर के और जो मार्च तक 31 मार्च तक आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे वो किसके ऊपर देंगे? 40 लाख। तो देखो ये 10 लाख रुपए अगर आपने कैपिटल से विड्रॉ किया तो इसने इंटरेस्ट के अमाउंट को रिड्यूस कर दिया। मैं ये कहना चाह रहा था बस यहां पर, ठीक है। लेकिन जो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होती है दैट इज कंसीडर फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करने के लिए बच्चों आपको कौन सी ड्रॉइंग्स इस्तेमाल करनी है? ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल या ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट? जब आप ड्रॉइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने जाएंगे तो कौन से ड्रॉइंग कंसीडर करेंगे? बोलो भाई। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। वेरी गुड, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ये नोट कर लो और हो जाता है तो मुझे बताओ, और हो गया तो मैं आगे चलता हूं। आइए बच्चों, अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को कैलकुलेट करने की। तो जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को कैलकुलेट करने जाते हैं तो हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, लेकिन वो मेथड हमें कौन सा अडॉप्ट करना है वो डिपेंड करता है कि अगर हमारी ड्राइंग्स रेगुलर है, सेम इन टाइम इंटरवल पर है, या रेगुलर नहीं है और सेम इन टाइम इंटरवल पर नहीं है। तो चलिए बच्चों, पहले तो हम बात करेंगे फर्स्ट मेथड की बात करेंगे। मेथड नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड है सिंपल मेथड। सिंपल मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दूसरा आप लिख लीजिए बच्चों है प्रोडक्ट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तीसरा मेथड है बच्चों एवरेज पीरियड बेसिस मेथड। एवरेज पीरियड बेसिस मेथड, ठीक है। अब यहां पर आपको एक चीज इंपॉर्टेंट है वो समझनी है कि सिंपल और प्रोडक्ट मेथड हम तभी यूज करेंगे व्हेन ड्राइंग्स आर ऑफ unequal amount and at and not at regular time interval. अगर हमारी ड्राइंग सेम अमाउंट की नहीं है और रेगुलर टाइम इंटरवल पर नहीं है तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं बच्चों? सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। एवरेज पीरियड बेसिस मेथड हमारा इस्तेमाल तभी होगा, एवरेज पीरियड बेसिस के लिए लिख लीजिए बच्चों कि ये मेथड आप तभी यूज करेंगे जब 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। क्या क्या? अमाउंट ऑफ ड्राइंग हमेशा सेम रहना चाहिए, ऑलवेज इक्वल, और टाइम इंटरवल बिटवीन 2 ड्राइंग्स
must be uniform, ये नोट करो। सर वो व्हेन ड्राइंग, चलिए बच्चों शुरू करते हैं। अभी हमने बात की थी 3 मेथड्स की, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट बेसिस मेथड और एवरेज पीरियड बेसिस मेथड। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सिंपल मेथड की बात करेंगे। ये आपके सामने इलस्ट्रेशन नंबर 27 देखिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 27 सभी के पास बुक में भी होगी, निकाल लो अपना। पेज नंबर है 2.42, पेज नंबर है 2.42। तो पहले हम शुरू कर रहे हैं बच्चों सिंपल मेथड। कौन सा मेथड से? सिंपल मेथड से। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन द पार्टनरशिप, पार्टनर्स आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 15% पर एनम पर। 31 मार्च 2021 को ईयर एंड हो रहा है और इस ईयर में पार्टनर की ड्रॉइंग क्या क्या है? 1 मई को विड्रॉ किया 2000 रुपए, 1 अगस्त को विड्रॉ किया 5000 रुपीज, 30 सितंबर को विड्रॉ किया 2000 रुपीज, 31 जनवरी को विड्रॉ किया 6000 रुपए और 31 मार्च को विड्रॉ किया 2000 रुपए। यहां तक समझ में आ गया सभी को? अब सबसे पहले ये डेट लिख दी, 1 मई, 1 अगस्त, 30 सितंबर, 31 जनवरी, 31 मार्च। इनकी ड्राइंग्स का अमाउंट लिख दिया सामने। यहां तक कोई परेशानी? क्वेश्चन लिखा है। अब ये बताओ बच्चों, अगर आप 1 मई को विड्रॉ करते हो और ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च, कोई पार्टनर पैसा कब विड्रॉ कर रहा है? 1 मई को, और ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च, तो पार्टनर फर्म का पैसा कितने दिन इस्तेमाल कर रहा है? मई से लेकर के मार्च तक कितने दिन हो गए? 11 मंथ्स। ठीक है। दूसरा, अगर 1 अगस्त को विड्रॉ करते हो आप, 1 अगस्त को विड्रॉ करते हो, तो 1 अगस्त से लेकर के सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने दिन आ जाएंगे? 8 मंथ्स। 8 months। अगर 30 सितंबर को विड्रॉ करते हैं तो सितंबर खत्म हो चुका है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना पीरियड आ गया? 6 महीने। अगर आप 31 जनवरी को, 31 जनवरी को विड्रॉ करते हैं तो जनवरी खत्म हो चुका है, हम काउंट करेंगे फरवरी और मार्च, कितने दिन इस्तेमाल हुआ पैसा? 2 महीने। अगर पार्टनर ने विड्रॉ किया 31 मार्च को और ईयर भी एंड हो रहा है 31 मार्च को, तो कितने दिन पैसा इस्तेमाल हुआ भाई? 1 महीने या 0? सर 0 0, क्योंकि उस डेट से उसी डेट तक पहुंचना है तो 0 आ गया। अब क्या करोगे बच्चों? यहां तक तो समझ गए? किसी बच्चे को कोई परेशानी? शिवानी समझ में आ गया? यस सर। चलिए अब क्या करो बच्चों, इंटरेस्ट लगा दो। देखो रेट क्या दिया है क्वेश्चन में? 15%। तो बेटा 2000 रुपए का 15% कितने दिन का? 11 महीने का, कितना आ गया? 275। ऐसे ही आप निकाल लेंगे किसका? 5000 का 15% बच्चों कितने दिन का लगेगा यहाँ पर? 8 मंथ्स का, कितना आ गया? 500। ऐसे ही ये वाले का आ जाएगा, कितना है अमाउंट? 2000 का 15% कितना था बच्चों? 6 महीने का, कितना आ गया? 150। समझ में आ गया या नहीं आया? 150 कैसे आया? अब 6000 का 6000 का 15% कितने दिन का लगेगा बच्चों? कितने दिन पैसा इस्तेमाल हो रहा है फर्म का? 2 महीने। 2 months। 150 ये आ गया। और 0 है तो बच्चों 0 में तो 0 हो जाएगा। हाँ सर, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया? 1075। बच्चों नाम क्या था इसका? सिंपल मेथड। क्लास 6th का फॉर्मूला PRT, अमाउंट इनटू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम। तो वहां से आपका इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, कैलकुलेट कर लिया, टोटल आ रहा है 1075। सबका हो गया तो बताइए, और कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, इसे कंप्लीट करेंगे आप लोग। आइए बच्चों सेम क्वेश्चन को हम करते हैं प्रोडक्ट मेथड से। डेट सेम है, अमाउंट सेम है, नंबर ऑफ मंथ सेम है। अब प्रोडक्ट कर लेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट मेथड के अंदर हमें प्रोडक्ट करना पड़ेगा, और प्रोडक्ट हम करेंगे अमाउंट इनटू नंबर ऑफ मंथ्स का। अमाउंट कितना है? 2000 इनटू 11 कितना आ गया बच्चों? 22,000। 5000 इंटू 8 कितना आ गया? 40,000। 2000 इंटू 6 12,000। 6000 इंटू 2 12,000। 2000 इंटू 0 0। अब प्रोडक्ट का कर लो टोटल। और बच्चों प्रोडक्ट मेथड के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, लिखो जरा, देखो ये रहा,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का प्रोडक्ट मेथड के अंदर फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय विच मेथड? प्रोडक्ट मेथड। फॉर्मूला टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। ये ज्यादा इजी है, वहां पर 4 बार आपने कैलकुलेट किया था। टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है? 86,000। रेट क्या है? 15% इंटू 1/12 कितना आ गया बच्चों? 1075। समझ गए? किसी को कोई प्रॉब्लम? सर यहाँ पे 1/12 क्यों ले रहे हैं सर? ऐसी सवाल किसी के मन में आ रहा है? क्योंकि बेटा पहले क्या किया था आपने? 11, 8, 6 और 2 अलग अलग किया था। 11/12, 8/12, 6/12, 2/12, 0/12 हर एक ड्राइंग के लिए सेपरेटली किया था। लेकिन अब ये 11, 8, 6, 2 कहाँ है? यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहे बच्चों। कहाँ है ये 11, 8, 6, 2? ये अब इसके अंदर है, तो इसीलिए है। ये भी सिंपल ही, बस ये शॉर्टकट है सिंपल का, जिसको हम प्रोडक्ट बोलते थे। तो टोटल मंथ्स इसके अंदर इंक्लूडेड है टोटल ऑफ प्रोडक्ट में, और उन सबका कॉमन हो गया अपॉन 12। जल्दी से कर लेंगे सेम क्वेश्चन को। एवरेज पीरियड बेसिस में बच्चों कब यूज होगा? जब हमारी ड्राइंग्स सेम अमाउंट की होंगी, यूनिफॉर्म होंगी, और दो ड्राइंग्स के बीच में टाइम इंटरवल सेम होगा, तभी हम एवरेज पीरियड बेसिस मेथड यूज करेंगे। इस फर्स्ट पॉइंट को लिखो। सेकेंड पॉइंट, क्योंकि ये मेथड है एवरेज पीरियड बेसिस मेथड, तो यहाँ पर हमें एवरेज पीरियड निकालना होता है। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होगा बच्चों मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। जल्दी से इतना नोट कर लीजिए, फिर आपको लेके चलते हैं आगे। कैलकुलेशन बताएंगे किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं एवरेज पीरियड। आइए बच्चों अब हम चलते हैं, कैलकुलेशन सीखेंगे एवरेज पीरियड की। बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे, पहले एक टेबल बना लेते हैं। टेबल भी आप अपने एक पेज पर लिख लो और धीरे धीरे करके फिल होती रहेगी। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की टेबल है। हमारी ड्राइंग 3 तरह की हो सकती है। ड्राइंग हर पीरियड के बिगिनिंग में हो रही है, हर पीरियड के हर मंथ के मिडिल में हो रही है, या हर मंथ के एंड में हो रही है। ठीक है, ड्राइंग्स के 3 समय हो गए, बिगिनिंग, मिडिल, एंड। हमारी ड्राइंग्स किस तरह की है? हमारी ड्राइंग मंथली है। बच्चों कितने साल होते हैं? अगर आप ईयर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालोगे तो एक साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12। तो मान लो 1000 रुपए की ड्राइंग है, तो पूरे साल की ड्राइंग कितनी हो गई? 12,000 रुपए। तो मंथली ड्राइंग्स में याद रखना आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 12 से, टोटल ईयर की ड्राइंग्स निकालने के लिए। अगर हम क्वार्टरली ड्राइंग्स की बात करेंगे तो बच्चों ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं? 3 या 4? 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो मान लो अगर क्वेश्चन कहता है कि 5000 पर क्वार्टर की ड्राइंग्स है, तो पूरे साल की ड्राइंग कितनी हो गई? 20,000। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे कि अगर हमारी ड्राइंग्स 6 मंथ्स की है, हम अपनी बुक्स क्लोज कर रहे हैं हाफ ईयर के लिए, सिर्फ 6 महीने और मंथली ड्राइंग्स हैं, हर महीने विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन हमारा पीरियड कितने दिन का है? 6 महीने का। तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल ड्राइंग्स निकालने के लिए? 6 से। भाई हम अकाउंटिंग ईयर लेकर के चल रहे हैं, हाफ ईयरली अपनी बुक्स को क्लोज कर रहे हैं 1 अक्टूबर से 31 मार्च में। तो कितने दिन का पीरियड है हमारा? 6 महीने का। और हर महीने कितना पैसा विड्रॉ कर रहे हो? 2000 रुपए। तो बताओ टोटल पीरियड की ड्राइंग्स कितनी होगी बच्चों? 12,000। ठीक। इसके अलावा अगर हमारी ड्राइंग्स हाफ ईयरली हैं, तो बच्चों एक ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं? आपसे कहा जाता है कि हाफ ईयरली एग्जाम है, तो बच्चों बताओ कितनी बार आपके एग्जाम हो गए? यानी कि 2 हो गए। तो हाफ ईयरली में आप टोटल ईयर की ड्राइंग्स निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। इसके बाद हम कैलकुलेट करना सीखेंगे बच्चों 9 मंथ्स का, और सीखेंगे लास्ट में 9 मंथ्स की ड्राइंग है। मान लो हमने जुलाई से शुरू किया,
अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है 31 मार्च को, तो 9 मंथ से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और लास्ट में हम सीखेंगे ऑल्टरनेटिव मंथ्स पर ड्राइंग है हमारी। ऑल्टरनेटिव मंथ मतलब हम 2000 रुपए निकालते हैं हर एक महीना छोड़ करके, तो कितनी बार विड्रॉ करोगे बच्चों पैसा? ऑल्टरनेटिव मंथ का मतलब होता है एक महीना छोड़ के नेक्स्ट मंथ, तो किससे मल्टीप्लाई कर दें? 6। तो ऑल्टरनेटिव में हमारे 6 ऑल्टरनेटिव मंथ्स बन जाएंगे इस ईयर के अंदर। ठीक है, चलिए ये तो अभी टेबल मैंने खाली छोड़ दी। अब चल रहे हैं आगे। पहले हमने क्या लिखा था बच्चों? मंथली। तो पहले हम किसकी बात करेंगे शुरू? मंथली ड्राइंग्स की। बच्चों अगर हमारी मंथली ड्राइंग्स हैं तो इसमें 3 कंडीशन बताई गई थी अभी, बिगिनिंग, मिडिल और एंड। अगर आप कहते हैं कि आप हर महीने के बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहे हैं, ईयर एंड हमेशा कब होना है? ईयर एंड हमेशा कब होगा? 31 मार्च को, ये बात ध्यान रखनी है। अच्छा, अगर आपकी ड्राइंग हर महीने के बिगिनिंग में है तो आपकी ड्राइंग की डेट बताओ। पहली ड्राइंग 1 अप्रैल, दूसरी ड्राइंग 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च। तो लास्ट ड्राइंग आपकी कब हुई? बोलो बच्चों। 1 मार्च। 1 मार्च। अब यदि मेरे को यहाँ पर एवरेज पीरियड निकालना हो तो बच्चों एवरेज पीरियड का फॉर्मूला देख के बताओ क्या लिखा था आपने? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। तो यहां पर फर्स्ट ड्राइंग कब हुई है? 1 अप्रैल को। और लास्ट ड्राइंग कब हुई है? 1 मार्च। शिवानी समझ में आ गया? यस सर। तो अगर मैं कह रहा हूं कि मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने दिन हो गए? 12। और 1 मार्च से 31 मार्च तक कितने दिन हो गए? 1 अपॉन 2। तो एवरेज पीरियड क्या आ गया? 6.5 मंथ। समझ में आया या नहीं आया सभी बच्चों को? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ये हमारी फर्स्ट ड्राइंग है। मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ये हमारी लास्ट ड्राइंग है। तो यहां से मंथ लेफ्ट थे 12, यहां से मंथ लेफ्ट थे 1, तो 12 + 1 अपॉन 2 हो गया 6.5। मैं आगे जा रहा हूं बच्चों मिडिल पर। अगर हम कहें कि हर महीने के मिडिल में आप विड्रॉ कर रहे हैं तो जरा डेट बताओ। हर महीने के मिडिल में क्या डेट होती है? 15 तारीख होती है ना? 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। और लास्ट ड्राइंग कब हो जाएगी? 15 मार्च। अब बताओ इसमें भी सेम फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ये फर्स्ट ड्राइंग, और मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ये लास्ट ड्राइंग, अपॉन 2। बताओ बच्चों इस केस में कितने महीने बाकी हैं? अंशिता बोलो बेटा। अगर 15 अप्रैल को आपकी ड्राइंग है तो 31 मार्च तक जाने के लिए कितने मंथ लेफ्ट होंगे? कितने होंगे? 11.5 11.5 महीने हो गए ना 15 अप्रैल से 31 मार्च तक। और 15 मार्च से 31 मार्च तक कितने होंगे? 15 मार्च से 31 मार्च तक कितने होंगे? भाई बोलो यार, कैसी बात कर रहे हो? आपको मंथ्स कैलकुलेट, डेज 0.5 मंथ। आधा महीना हो गया, 0.5 है ना, 0.5 मंथ। तो अपॉन 2 कितना आ गया? 12 अपॉन 2 कितना मंथ हो गया एवरेज पीरियड में? 6 मंथ। ठीक है, ये लिखने का है आपको, वैसे लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे काम का है नहीं कुछ भी। वो टेबल याद करनी है, वो रटवा दूंगा मैं आपको। अगर हमारी ड्राइंग्स, अभी तो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ वरना बच्चे कहेंगे सर कैसे आ गया 6.5, सर कैसे आ गया 6 मिडिल में, सर एंड में 5.5 कैसे आ गया? तो एंड में 5.5 कैसे आएगा बच्चों? जरा वो देख लो। एंड में जब आप निकाल रहे हैं, अच्छा मैं कह रहा हूं हर महीने के एंड में विड्रॉ कर रहे हो, तो बेटा टिया बताओ किस किस तारीख को आपकी ड्राइंग होगी? सर 31 अप्रैल है ना, अप्रैल में 30 ही दिन होते हैं। मई में 31, जून में 30 जून। ठीक है शिवानी, ऐसे करते करते जाएंगे, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर, 31 दिसंबर, 31 जनवरी, 28 फरवरी। लास्ट ड्राइंग कब आ जाएगी? 31 मार्च। 31 मार्च। ठीक है, तो अब बताओ इसमें भी फिर से फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला क्या था बच्चों बोलो? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग।
तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितने हैं? 31 मार्च तक जाना पड़ेगा हमें, ये ध्यान रखना। ईयर कब एंड होना है, हर बार कहां तक पहुंचना है आपको? 31 मार्च तक। तो 30 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं बच्चों? 11। और 31 मार्च से 31 मार्च तक कितने महीने होंगे? 0 अपॉन 2 कितना आ गया? 5.5। बात ठीक बच्चे समझ गए? तो बिगिनिंग में कितना है? 6.5, मिडिल में कितना है? 6, एंड में कितना है? 5.5। ठीक है बच्चों, आओ जरा अब पीछे हम इसे लिख दें। मंथली में टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100। बिगिनिंग में क्या आया था बेटा? 6.5 निकाला था ना अभी पीछे। मिडिल में क्या निकला था, मैं तो भूल गया करके। 6 और एंड में क्या निकला था? 5.5। ठीक है, जरा इसको नोट करो। अब आइए बच्चों क्वार्टरली ड्राइंग्स पर चलते हैं। पहले तो मुझे आप क्वार्टर्स लिखवा दो यहाँ पर, कौन कौन से क्वार्टर होते हैं, ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं? आप कह रहे हैं सर 4 होते हैं, सब बच्चे यही बोल रहे हैं 4 क्वार्टर। पहले क्वार्टर कब से शुरू होता है और कब तक खत्म होता है, यानी कि शुरू कहाँ से होता है और खत्म? जनवरी टू अप्रैल। फर्स्ट ईयर है मेरा 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये है। सर ये लिखना तो नहीं है ना? लिख लो यार, साथ के साथ लिखते रहो, वरना फिर बाद में परेशान होते हो जब सोचते हो ना कैसे आया ये 6.6, 5.5 कैसे आया, तब परेशान होते हैं बच्चे। तो चलो अब ये बताओ, 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है तो कब से कब तक जाएगा फर्स्ट क्वार्टर हमारा? 1 अप्रैल से 31 जुलाई। 30 जून बेटा, 3 महीने का हो गया ना एक क्वार्टर। ओ सॉरी सर। ठीक है, 4 क्वार्टर। दूसरा क्वार्टर शुरू होगा, अच्छा 1 जुलाई तक, हाँ ठीक है 1 जुलाई भी बोल सकते हैं, 30 जून 1 जुलाई एक ही बात है। दूसरा क्वार्टर शुरू होगा 1 जुलाई से लेकर के कब तक जाएगा? 30 सितंबर तक। तीसरा क्वार्टर कब से शुरू होगा? 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक। और बच्चों लास्ट क्वार्टर कब से शुरू होगा? 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक। तो अगर हम कहें कि पार्टनर हर क्वार्टर के बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है, तो मतलब उसकी ड्राइंग किस किस डेट को है? इस डेट को है। अगर आप कहते हैं कि हर पार्टनर, कोई पार्टनर हर क्वार्टर के एंड की डेट को विड्रॉ कर रहा है, तो वो इन डेट को विड्रॉ करेगा। ये बात सभी बच्चे समझ गए? यस और नो? बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है तो इस तारीख को विड्रॉ कर रहा है, और एंड में विड्रॉ कर रहा है तो इस तारीख को विड्रॉ कर रहा है। बात समझ में आ गई? हाँ सर आ गई। शिवानी समझ में आ गई? यस सर। अच्छा अब ये बताओ, अगर मिडिल में विड्रॉ करेगा तो मिडिल की डेट बताओ इस क्वार्टर की, 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून के मिडिल में कौन सी डेट आएगी? 15 में। वेरी गुड। 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच में कौन सी डेट आएगी? 15 अगस्त। 15 अगस्त। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच में? 15 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच में? तो अब हमारे सामने बच्चों तीनों ड्राइंग्स हैं। तीनों मतलब क्वार्टर के बिगिनिंग की भी डेट के साथ है, क्वार्टर के मिडिल की भी डेट के साथ है, और क्वार्टर की एंड की भी डेट के साथ है। ये बात समझ गए? ठीक। ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च को। अब हम बात करें यदि बिगिनिंग की, तो बच्चों बताओ बिगिनिंग में मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना है? बोलो बच्चों। बिगिनिंग में ये है ना, 1 अप्रैल से कब तक जाओगे? 31 मार्च तक। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ये फर्स्ट हो गई और ये लास्ट हो गई। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितना होगा? 12। और 1 जनवरी से 31 मार्च तक कितना होगा? 3 अपॉन 2 कितना हो गया? 7.5। समझ गए या नहीं समझे? 1 अप्रैल को पहली ड्राइंग, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च 12। लास्ट ड्राइंग कब हो रही है बिगिनिंग में? 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी से 31 मार्च 3 अपॉन 2 7.5। बच्चों मिडिल पर आ जाओ। अगर आप 15 मई को विड्रॉ करते हैं तो बताओ 15 मई से लेकर के मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 31 मार्च तक कितने दिन होंगे? कौन बच्चा बता रहा है? जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ भाई, मेरे को नहीं आ रहा। ये फर्स्ट ड्राइंग है और ये लास्ट ड्राइंग है यहाँ पर।
शिवानी बताओ बेटा, 15 मई से 31 मार्च तक कितने दिन होंगे? आगे आगे 10.5 मंथ। वेरी गुड, 10.5 मंथ्स होंगे। और 15 फरवरी से 31 मार्च तक कितने होंगे? मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1.5 मंथ्स अपॉन 2, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2, कितना हो गया? 6 मंथ्स। और इसी तरह से हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को, और हर क्वार्टर के एंड में विड्रॉ करते हैं, तो 30 जून से 31 मार्च तक कितने मंथ्स होंगे बच्चों? एंड ऑफ क्वार्टर पर जा रहे हैं, तो बोलो भाई, ये फर्स्ट क्वार्टर है, ये फर्स्ट ड्राइंग हुई है इस तारीख को, और लास्ट ड्राइंग कब हुई है आपकी? 31 मार्च को। सर 9 मंथ्स। 9 मंथ्स। और 31 मार्च से 31 मार्च 0 अपॉन 2 4.5 मंथ्स। ठीक है बच्चों, समझ गए? चलो अब हम इसको पुट कर देते हैं अपनी टेबल में। तो टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100, बच्चों बिगिनिंग में क्या था? 7.5, मिडिल में क्या है? 6। ये देख लो, बिगिनिंग में क्या है? 7.5, मिडिल में क्या है? 6, और एंड में क्या है? 4.5। तो एंड में आ जाएगा 4.5। ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू 4.5 बाय 12। ओके, 6 मंथ्स का देखिए बच्चों, वापस एक बार मैं बता देता हूं आपको। अगर हमारी ड्राइंग 6 मंथ्स के लिए है, तो उसी तरह से जैसे अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया, ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू 3.5 बाय 12 बिगिनिंग के लिए। मिडिल के लिए आ जाएगा बच्चों 3 बाय 12 6 मंथ्स के लिए। और अगर 6 मंथ्स में एंड में विड्रॉ कर रहे हैं हर महीने के, तो आ जाएगा 2.5। अब चलते हैं बच्चों हाफ ईयरली ड्राइंग्स के लिए। अगर हाफ ईयरली ड्राइंग्स के बिगिनिंग में आपकी ड्राइंग्स हैं, तो एवरेज पीरियड आ जाएगा 9 बाय 12। और अगर मिडिल में है तो एवरेज पीरियड आ जाएगा बच्चों 6 बाय 12। और अगर एंड में है तो एवरेज पीरियड आ जाएगा बच्चों 3 बाय 12। 9 मंथ्स का भी लिख लो। ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू बिगिनिंग में है तो आएगा 4 बाय 12, 4 नहीं 5 बाय 12। बिगिनिंग में है तो आएगा 5 बाय 12, मिडिल में है तो आएगा 4.5 बाय 12, और एंड में है तो बच्चों आएगा आपका 4 बाय 12। अगर आपकी ऑल्टरनेटिव मंथ्स पर ड्राइंग है, एक महीना छोड़ के एक महीने पर है, तो यहां पर आ जाएगा ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100। बिगिनिंग में है तो आ जाएगा 7 बाय 12, मिडिल में है तो आ जाएगा बच्चों 6 बाय 12, और एंड में है तो आ जाएगा बच्चों 5 बाय 12। जल्दी से नोट करो, एक ट्रिक बताते हैं जिससे याद हो जाएगा बच्चों। पहले तो आपको मिडिल का निकालना है। मिडिल में क्या होता है? जो भी हमारा टोटल पीरियड होता है उसका हाफ कर दो। क्या बोला बच्चों मैंने? मिडिल के लिए जो भी टोटल पीरियड है उसका हाफ। फर्स्ट वाले केस में देखो, अगर हमारी मंथली ड्राइंग्स है और 12 महीने की ड्राइंग्स है, तो कितना हो गया टोटल पीरियड? बोलो बच्चों, 1 साल हो गया। हाफ कितना हो गया उसका? 6 मंथ्स। तो बताओ शिवानी, मिडिल में आ गया 6। मैंने क्या बोला था? टोटल पीरियड का हाफ हो जाएगा मिडिल में। ठीक है, अगर हमारे 4 क्वार्टर हैं, 4 क्वार्टर मिलकर के बच्चों टोटल पीरियड कितना बन रहा है? बोलो भाई, कोई तो बताओ। 12 मंथ्स बन रहे, उसका हाफ कितना हो गया? 6। तो देखो मिडिल में आ गया 6। हाँ सर, काम तो कर रही है ट्रिक। यहां पर हमारी ड्राइंग्स कितने महीने की है? सिर्फ ध्यान देना, कितने महीने की है? थर्ड केस में 6 मंथ्स की है। हमारा पीरियड ही 6 महीने, अक्टूबर से मार्च, तो उसका हाफ कितना हो गया? 6 महीने की टोटल ड्राइंग्स है, तो उसका हाफ कितना हो गया? 3। बात समझ गए? जो भी टोटल पीरियड है मिडिल में उसका हाफ। अगर हमारे 2 हाफ ईयर होते हैं बच्चों, एक हाफ ईयर 6 महीने का, तो 2 हाफ ईयर कितने दिन के हो गए? 12 महीने के। एवरेज पीरियड कितना हो गया? हाफ 6। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये 6 मंथ्स वाला समझा दीजिए। हाफ ईयर, 2 हाफ ईयर कितने दिन के हो गए टोटल? एक हाफ ईयर कितने महीने का होता है? 6 महीने, 6 मंथ्स का। तो 2 हाफ ईयर कितने दिन के हो गए? 12। तो उसका हाफ कितना हो गया? बोलो बोलो। 3 बाय 12 वाला
3/12 वाला। यहाँ पर पूरी टोटल ड्राइंग ही हमारी 6 महीने की है, हमारा अकाउंटिंग पीरियड ही हम 6 महीने का ले रहे हैं, अक्टूबर से मार्च के लिए हम बुक्स बना रहे हैं। तो जब पीरियड कितने दिन का है, 6 महीने का, तो उसका हाफ कितना हो गया मिडिल में, 3। बात समझ गए? यस सर। यहां पर चलिए, यहां पर मेरा टोटल पीरियड ही 9 महीने का, यानी कि मैं 1 जुलाई से बिजनेस शुरू कर रहा हूं। मैंने फर्म शुरू की 1 जुलाई से और ईयर एंड हो गया 31 मार्च को। तो कुल कितना पीरियड हमने यूज किया, बोलो बच्चों? 1 जुलाई से 31 मार्च कुल कितना पीरियड यूज किया, 9 मंथ्स। तो उसका हाफ कितना हो जाएगा मिडिल के लिए, 9 का हाफ 4.5। ऑल्टरनेटिव मंथ का मतलब क्या है, 2 महीने में एक बार। तो और ऐसा आपने 6 बार किया तो कुल कितने महीने हो गए, बोलो बच्चों? 2 महीने में एक बार विड्रॉ करते हो और कुल 6 महीने, कुल 6 बार विड्रॉ किया, तो टोटल पीरियड कितने दिन का बन गया, 12 मंथ्स का बन गया। ठीक है, 2-2 महीने बाद करके विड्रॉ कर रहे हो और 6 बार विड्रॉ किया, तो टोटल ड्राइंग्स हो गई हमारी, टोटल पीरियड हो गया 12 महीने का। तो उसका हाफ कर दो, कितना बन गया, 6। अब ये बताओ बच्चों, मिडिल वाला याद हुआ या नहीं हुआ? यस सर। अब मिडिल वाला तो सर याद हो गया, अब कुछ ऐसा करो कि ये बिगिनिंग और एंड वाले भी याद हो जाए। आपने एक चीज नोटिस करी कि बिगिनिंग में ज्यादा है या एंड में ज्यादा है पीरियड? बिगिनिंग में हमेशा ज्यादा होगा और एंड में हमेशा कम होगा, ये बात ठीक है? चलिए, यहां पर क्या करना है, आपको 2 ड्राइंग्स के बीच का डिफरेंस निकालना है। पीरियड निकालो ऑफ 2 ड्राइंग्स, 2 ड्राइंग्स के बीच का पीरियड निकालो और उसका हाफ कर दो। ठीक है, बिगिनिंग के लिए प्लस कर दो और एंड के लिए माइनस कर दो मिडिल वाले पीरियड में। मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चों, 2 ड्राइंग्स के बीच में हमारा कितना गैप है? अगर आपकी मंथली ड्राइंग्स है तो 2 ड्राइंग्स के बीच में कितना गैप है, बोलो? मंथली ड्राइंग्स में 2 ड्राइंग्स के बीच में कितना गैप है? 1 महीने का ही तो होगा। मैं कह रहा हूं हर महीने विड्रॉ कर रहे हैं, तो 2 ड्राइंग्स के बीच में कितना गैप आ गया, बताओ बच्चों? 1 month। 1 मंथ का, उसका हाफ कर दो। 1 का हाफ 15 days। 15 डेज। 0.5 कह सकता हूं मैं, आधा महीना कह सकता हूं ना? यस सर। तो आधा बिगिनिंग वाले के लिए प्लस करना है और एंड वाले के लिए माइनस करना है। तो 6 था मिडिल में, तो बिगिनिंग वाले में आधा प्लस कर दिया, कितना बन गया, 6.5, और एंड के लिए आधा माइनस कर दो तो क्या बन गया, 5.5। तो हमें क्या करना है, 2 ड्राइंग्स के बीच का डिफरेंस निकालना है, उसका हाफ करना है। बिगिनिंग वाले के लिए प्लस कर दो और एंड वाले के लिए माइनस कर दो, किस में से, मिडिल वाले टर्म में से। अब ये बताओ, यहां पर हमारी 2 ड्राइंग्स के बीच में गैप था 1 मंथ का, तो हमने उसका हाफ किया यानी कि 0.5। बिगिनिंग वाले के लिए प्लस कर दिया और एंड वाले के लिए माइनस कर दिया, किस में से, मिडिल वाले। 6 में से आधा प्लस कर दिया और 6 में से आधा माइनस कर दिया। ठीक है, ओके। अब ये बताओ बच्चों, अगर हम अपना ड्राइंग ले लें यहां पर क्वार्टरली, तो 2 ड्राइंग्स के बीच में कितना गैप आएगा? क्वार्टरली ड्राइंग्स में 2 ड्राइंग्स के बीच में कितना गैप आएगा शिवानी? 4। 3 महीने का, 3 महीने की। तो टोटल डिफरेंस हो गया 3 महीने का। मैंने क्या कहा था, उसका हाफ कर दो, कितना बनेगा, 1.5 ऐड करना। 1.5 6 में ऐड कर दो तो कितना आ गया, 7.5, और 6 से 1.5 माइनस कर दो तो कितना आ गया, 4.5। समझ में आया, चल रहा है सही? अब यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर कैसी ड्राइंग है, मंथली लिखा हुआ है। मंथली का मतलब है 2 ड्राइंग्स के बीच में कितना गैप है, 1 मंथ का। उसका हाफ कर दो, कितना आएगा, 0.5। बिगिनिंग के लिए 0.5 प्लस और एंड के लिए 0.5 माइनस, किस में से, मिडिल वाले पीरियड में से। तो 3 में 0.5 प्लस कितना आ गया, 3.5, और एंड में 3 से 2.5 माइनस 0.5 माइनस करके 2.5 आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है टिया? यस। अब आगे आओ बेटा, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब क्या है, 2 ड्राइंग्स के बीच में कितने दिन का अंतर होगा आपकी, हाफ ईयर का। 6 months। हाफ ईयर मतलब 6 मंथ्स का, 3। हाँ। और उसका हाफ कर दो तो कितना हो गया, 3 महीने। बिगिनिंग के लिए क्या करने पड़ेंगे
और एंड के लिए क्या करने पड़ेंगे 3 महीने माइनस, किस में से, मिडिल वाले पीरियड में से। तो 6 में 3 प्लस कर दिया, क्या आ गया 9, और 6 से 3 माइनस कर दिया तो क्या आ गया 3। हो गया बच्चों क्लियर? यस सर। चलिए सर एक बार फर्स्ट वाला दोबारा समझा दीजिए, मंथली का। मंथली का 2 ड्राइंग्स के बीच में कितना गैप है, 1 मंथ, 1 मंथ का, उसका हाफ कर दो, कितना हो गया 6 मंथ। 1 मंथ का हाफ 6 मंथ, सर 15 डेज। 0.5 हो गया ना, आधा महीना कह सकते हैं। तो बिगिनिंग के लिए आधा प्लस कर दिया और एंड के लिए आधा माइनस कर दिया, किस में से, 6 में से, मिडिल वाले पार्ट में से, ठीक है। तो 6.5 और एंड में आ गया 6 माइनस 0.5, 5.5, ठीक है। यस सर। अब आ जाओ बच्चों यहाँ पर, अगर हमारी ड्राइंग्स 9 मंथ्स की है तो यहाँ पर मंथली ड्राइंग है, कैसी ड्राइंग थी, मंथली। तो 2 ड्राइंग्स के बीच में कितना गैप है, बोलो बच्चों, 1 मंथ का, उसका हाफ क्या होगा 0.5। क्या करोगे बिगिनिंग में प्लस और एंड में माइनस, किस में से, मिडिल वाले टर्म में से। मिडिल की टर्म कितनी है 4.5, तो बिगिनिंग में क्या किया 0.5 प्लस कर दिया, 4.5 में 0.5 प्लस कर दिया तो 5 आ गया, एंड में 4.5 से 0.5 माइनस कर दिया तो क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। अब अगर आपकी ड्राइंग ऑल्टरनेटिव मंथ पर है, मतलब 1 महीना छोड़ करके 1 महीने पर विड्रॉ करते हो, तो 2 ड्राइंग्स के बीच में कितना गैप है बच्चों 2 months, 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया 1 month, तो 1 मंथ क्या करना है, बिगिनिंग के लिए add, और एंड के लिए माइनस, किस subtract, में से, मिडिल वाले टर्म में से। मिडिल की टर्म क्या है यहाँ पर 6, तो 6 में क्या करें, बिगिनिंग के लिए 1 प्लस कर दो, क्या बन गया 7, और एंड के लिए क्या कर दो माइनस। चलिए बच्चों जल्दी से नोट कर लीजिए। और हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 28 पर आइए, जरा निकाल लीजिए, पेज नंबर है 2.44। जरा क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्या कहते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि पार्टनर है, इनकी ड्राइंग्स है 10,000 रुपीज पर मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कैलकुलेट करना है 15% पर एनम से। इंटरेस्ट ऑन हमारी ड्राइंग्स रेगुलर हैं। अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो क्या होगा बच्चों, पहले तो ये बताओ कि 10,000 पर मंथ है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, टोटल पीरियड की ड्राइंग कितनी हो गई 1,20,000 टोटल ड्राइंग सी हो गई। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, और मंथली में बच्चों याद है आपको, अगर बिगिनिंग में होगा तो कैसे निकलेगा, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100। रेट कितना है 15%। और बच्चों बिगिनिंग में एवरेज पीरियड क्या था, अपना जरा वो टेबल खोलो और बताओ बिगिनिंग में एवरेज पीरियड क्या था 6.5 बाय 12। सभी को समझ में आ गया? तो ये आ गया हमारा कितना, कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 9750। सेकंड कंडीशन है मिडिल ऑफ एवरी मंथ। बच्चों मिडिल में एवरेज पीरियड क्या था बोलो, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू मिडिल में था एवरेज पीरियड 6, तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका आ जाएगा 9,000 रुपए। और बच्चों एंड भी है हमारा, तीसरा पार्ट है एंड ऑफ एवरी मंथ। तो एंड में हमारा एवरेज पीरियड क्या था 5.5। तो टोटल ड्राइंग्स इनटू 15/100 मतलब रेट बाय 100 इनटू 5.5/12, ये आ गया आपका 8250। ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे इसको करिए कंप्लीट। आइए बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन में कहता क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है सिद्धांत का एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। और हमारे पास ड्राइंग्स कितनी है 60,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। पहले तो टोटल ड्राइंग्स बताओ कितनी होगी बच्चों, 60,000 पर क्वार्टर है, ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं 4। तो टोटल ड्राइंग्स हो गई 2,40,000। बहुत बढ़िया। अब बिगिनिंग मिडिल और एंड। अच्छा बच्चों क्वार्टर के बिगिनिंग के लिए क्या एवरेज पीरियड था बताओगे कोई 7.5। 7.5।
मिडिल में 6 और एंड में क्या था 4.5. 4.5। बस इतना सा याद रखना है, बाकी तो आपको पता ही है। टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100, रेट कितना है 10%। निकल गया बच्चों, जल्दी से कर डालो। बिगिनिंग मिडिल एंड का हमने निकाल दिया, ये केस 1 है, मिडिल का केस 3 था इनका, और एंड का केस 2 था एज पर योर क्वेश्चन। इसमें आंसर आ गया बिगिनिंग के लिए 15,000 रुपए। बिगिनिंग के लिए आपका आ जाएगा केस 1 15,000 रुपए, केस 3 मिडिल के लिए 6 मंथ्स का, तो गलत दे रखा है यहाँ पर। अच्छा, इसने एंड के लिए ड्राइंग्स चेंज कर दिए। एंड की ड्राइंग्स कितनी है इसकी 90,000, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो जाएगी 90,000 इंटू 4, 3,60,000। तो यहां पर आ जाएगा एंड ऑफ एवरी क्वार्टर में, मिडिल के लिए, सॉरी वो मिडिल के लिए बच्चों, $90,000 इंटू 4, यहां पर आपका आ जाएगा मिडिल में 18,000 और ये आपका आ जाएगा 9,000। यहां पर ध्यान देना, बिगिनिंग के लिए 60,000 है ड्राइंग्स, मिडिल के लिए एंड के लिए 60 है और मिडिल के लिए 90 है। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 30 में हमारा पीरियड शुरू हो रहा है 1 अक्टूबर से और एंड हो रहा है 31 मार्च को। यहाँ पर टोटल पीरियड है हमारा 6 मंथ्स का, ठीक है। और इसके बाद देखिए ड्राइंग्स, इसने बताया कि ए की ड्राइंग्स है 4,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बी की ड्राइंग्स है 4,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, सी की ड्राइंग्स है 4,000 एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है ड्राइंग्स का 5%। तो चलो बच्चों आओ मेरे साथ चलते हैं वापस दोबारा से घूमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की जगह पर। ए की ड्राइंग्स, बी की ड्राइंग्स, सी की ड्राइंग्स। ए की ड्राइंग्स है 4,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो टोटल ड्राइंग्स हो गई 24,000। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स में क्या था, रेट अपॉन 100 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स के लिए क्या था 3.5/12, कितना आ गया 350। बी की ड्राइंग्स 4,000, 6 महीने की हो गई 24,000 रुपए, और बी ने विड्रॉ किया एट द एंड। एंड में क्या होता था बच्चों, एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स में क्या होता था, बोलो भाई 2.5/12, ये कितना आ गया 250। और सी की ड्राइंग्स थी 4,000 एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स, और इंटरेस्ट निकलेगा एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ बोला था इसने, और मिडिल में एवरेज पीरियड क्या था हमारा 3। तो ये आ गया बच्चों 300 रुपए। बच्चों अगर सिर्फ ये बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, ए और बी पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो 3:2 है। क्वेश्चन कहता है कि ए की ड्राइंग्स ₹50,000 है ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। यहां पर डेट दी गई है क्या ए की ड्राइंग्स के लिए, कि डेट दी गई है कि किस डेट को इसने पैसा विड्रॉ किया, बताओ बच्चों। नहीं, तो क्या बताया गया था आपको याद है कुछ पुरानी चीजें, कि अगर हमें डेट ना दी जाए तो हम हाफ कर देंगे, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100, हाफ कर देंगे मतलब 6/12, ठीक है। तो कितना हो गया 1500, ये तो हो गई बात एक। अब सेम क्वेश्चन में दोबारा से लिख रहा हूं, ए और बी पार्टनर्स हैं, रेशियो इनका 3:2 है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है एट द रेट ऑफ 6%, और बी की ड्राइंग्स है 40,000 रुपए ड्यूरिंग द ईयर। तो बच्चों कौन मुझे बच्चा सबसे पहले बता रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बी का कितना होगा,
जल्दी बताओ बच्चों, लास्ट सवाल है ये आज का, जल्दी बताइए। बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा? अरे निकालो भाई, कोई तो कैलकुलेट करके बता दो। टिया कितना होगा बेटा? त्रिशाल कितना होगा बच्चे? संध्या कितना होगा? सिद्धार्थ क्या आएगा बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? सर 1200। 1200। और किसी का 1200 आ रहा है? किसी का नहीं आ रहा। बेटा सवाल में अंतर है, ऊपर वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? 50 और 40 के अलावा भी एक छोटा सा अंतर है, बताओ। अंशिता देख पा रहे हैं आप वो क्या डिफरेंस है? 50 की जगह 40,000 लिख दिया मैंने, वो तो ठीक है। इसके अलावा एक छोटा सा डिफरेंस और है क्वेश्चन में, बताइए वो क्या है अंशिता? यहां पर लिखा हुआ है पर एनम रेट के साथ, यहां पर पर एनम लिखा है क्या? नहीं लिखा। नो सर। तो जब पर एनम नहीं लिखा होता, ध्यान देना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, छोटी छोटी चीजें एग्जाम में मिस हो जाती हैं। तो अगर पर एनम नहीं लिखा हुआ है तो फ्लैट रेट है ये, यहाँ पर पीरियड से कोई मतलब ही नहीं है। ये आपको डेट भी बता देगा ना कि हमारी ड्राइंग्स 1 दिसंबर को ही है, तो हम 4/12 नहीं करेंगे। तो जब पर एनम नहीं लिखा हुआ है तो फ्लैट रेट होगा, चाहे वो कोई भी डेट बताता भी रहे, हमें टाइम से कोई मतलब नहीं है। तो बी की ड्राइंग्स कितनी हो गई? 2400। 2400, ये याद रखना है। क्या बात इंपॉर्टेंट है बेटा शिवानी? यहाँ पर बताओ क्या चीज इंपॉर्टेंट है? पर एनम। अगर यस सर पर एनम है तो हम पीरियड कंसीडर करते हैं, और पर एनम नहीं है तो फ्लैट रेट हो जाता है। हमें टाइम से कोई मतलब नहीं होता, कभी भी विड्रॉ करें। हम इंटरेस्ट में कैलकुलेट करते समय टाइम का उपयोग नहीं करेंगे, चाहे वो बोल भी दे एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, हम 7.5/12 भी नहीं करेंगे तभी भी, ठीक है।